देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। तो यहाँ पे कार्यक्रम ब्राह्मण सेवा समिति के द्वारा रखा गया था। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ये वार्षिक आम सभा रखा गया था। इसमें तो कार्यकारी जो अध्यक्ष है उनको अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया और दूसरा 8 मुद्दों पे बात हुआ है, जिसका विवरण हमारे अनिल जी देंगे। पहली बात तो ये थी कि जैसे हमारे ज्ञान प्रकाश जी ने बताया कि जब विमलेश जी ने समाज के साथ में धोखा किया, समाज के पैसे का गमन किया, तभी लोगों ने तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित किया और उसी टाइम कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश जी को बनाया गया था। तो इनका ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 8 महीना तक काम किया इन्होंने। समाज ने सोचा कि भाई जो आदमी 8 महीने से समाज को चला रहा है उसको क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया जाए। तो इनको अध्यक्ष बनाने के लिए मीटिंग रखी गई थी और दूसरे समाज को ये बताना था कि विमलेश जी ने अपने कार्यकाल में समाज के साथ में कितना बड़ा धोखा किया। अभी हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ में रहते थे, मेरे साथ में गाड़ियों में रहते थे और विमलेश से हिसाब के लिए कितना बार झगड़ा हुआ, मेरा गाली गलौज तो हुआ। एक बार तो हमारे समाज के कुछ लोग हैं कि यहाँ तक कि पत्थर तक उठाया मारने के लिए। जब मैंने बोला हिसाब देना पड़ेगा तो पत्थर तक उठाया। तो आज क्या समाज में चर्चा हुई? आज चर्चा यही हुई कि विमलेश को समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कृत किया गया और हमारे ज्ञान प्रकाश जी को पूर्ण रूप से अध्यक्ष चुना गया। मिश्रा जी, कहीं आज जो यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई थी ब्राह्मण सेवा समिति का, विमलेश तिवारी जी के द्वारा भी एक जगह मीटिंग रखा गया जिसमें भी इतने ही ब्राह्मण वहाँ पे, उनको किस तरह का कहना चाहेंगे जो सही जगह पे जुड़े? देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, अभी आप देख रहे हैं कि आज सच्चे के साथ में कम और झूठे के साथ में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। झूठा उनको किस तरह से घुमाया होगा, किस तरह से बुलाया होगा, वो मैटर मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि विमलेश जी को पूर्ण रूप से निलंबित करने का और ब्राह्मण समाज जो हमारा ब्राह्मण समाज है वो उनका किसी तरह से सहयोग न करे, क्योंकि वो समाज के साथ में चीटिंग किए हैं, समाज को धोखा दिए हैं और आगे भी धोखा दे सकते हैं। जिसका बैकग्राउंड ही धोखे का है वो तो कभी भी धोखा देते ही रहेगा। एक साधारण सभा थी ये, वार्षिक साधारण सभा को ये सारे विषय पे एक एक चीज़ की लोगों से सहमति ली गई है और उसमें पहला विषय था कि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करना और नियुक्ति हुई, जो ज्ञान प्रकाश जी नियुक्त हुए। दूसरा विषय था कि मंदिर का जो घोटाला और मंदिर से संबंधित जो घपला हुआ था उस पर निर्णय हुआ कि उस मंदिर की जगह को ब्राह्मण समाज 2 ऑप्शन, या तो जगह लेगा और ब्राह्मण सेवा समिति के नाम से ही रखेगा, या तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर वो किसान जिनका वो जगह है अगर वो ब्राह्मण सेवा समिति को नहीं देना चाहते हैं तो उसका जो ब्राह्मण समाज के अकाउंट से पैसा गया है, कैश हो या चेक, वो सारा पैसा ब्राह्मण समाज के अकाउंट में जमा कराया जाएगा। और जो अभी नव निर्वाचित कमेटी रहेगी, ये ब्राह्मण समाज के द्वारा उस पैसे में और पैसे जोड़ के दूसरी जगह खरीदेगी, उसमें भगवान परशुराम का मंदिर बनाएगा या भवन बनाएगा, वो निर्णय कमेटी करेगी। यही आज का मुख्य बिंदु था और बहुत ही अच्छा, बहुत लोग आए, सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि हम ब्राह्मण समाज का साथ देंगे और गलत के साथ नहीं रहेंगे। आपने क्वेश्चन किया था कि वहाँ भी लोग आए होंगे। देखिए, लोगों को आज समाज में लोग काजी लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं जानकारी हैं और हम जो बताएंगे, आपको बुलाएंगे तो आप हमारी बात समझेंगे। अगर वो सही होते तो उनको भी मैसेज भेजा गया था, उनको भी सूचना दिया गया था और विमलेश तिवारी को इस मीटिंग में आना चाहिए था और इस समाज के सामने बताना चाहिए था। गलत का गलत और सही का सही फैसला हो जाता, समाज एक साथ काम करता। लेकिन अगर उनके मन में कुछ ना कुछ है तभी तो उन्होंने दूसरा मीटिंग, क्योंकि ये मीटिंग 3 तारीख को, पिछले 3 तारीख को निर्धारित हो गई। मीटिंग का फ्लैश हो गया, पेपर में निकाल दिया गया। जब पेपर में निकला उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, पहले निर्णय तो लिया नहीं था मीटिंग का। इसका मतलब कि उनके मन में, जैसे पहले पूर्व में बोला गया है कि वो पर्सनल अपने लाभ के लिए समाज की हानि करने के हिसाब से सोचते हैं, वैसा ही उन्होंने किया है। मीटिंग उनको नहीं रखना चाहिए था, उनको यहाँ आना चाहिए था। यहाँ ना आके, यहाँ ना आने का बहाना उन्होंने किया और मीटिंग रखना
बस वो इतना आने का एक बहाना है मीटिंग रखना, और कोई बात नहीं। जो कुछ ब्राह्मण लोग जो भटक गए हैं, जो उनके साथ चले गए, उनको क्या हम संदेश देना सभी चाहेंगे? ब्राह्मण भाई से निवेदन करते हैं कि ये जो संस्था है उसका सही रूपरेखा से अगर चलाना है और चलेगा तो यही टीम चलाएगी। आप सभी इस टीम के साथ जुड़े और सभी ब्राह्मण एक साथ मिलके ब्राह्मण समाज के लिए फिर भविष्य में हम अच्छा कार्य करें और उससे भी अच्छा कार्य करें। सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ है, वो कोर कमेटी डिसीजन लेगी कि कैसे आगे बढ़ना है। बहुत बहुत जी, आज जो मीटिंग रखा गया था, इसमें आपको संचालन करने का पदभार दिया गया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी 8 मुद्दे थे और 8 मुद्दों के बारे में सबने आपसे चर्चा कर ही लिया क्या क्या हुआ था। और यहाँ पे कैमरे के सामने बता दीजिए 8 जो मुद्दा था, क्या क्या 8 मुद्दा मैं अनिल जी ने बता दिया लगभग ना, आप लोग अभी बताइए ना, ब्रीफ किया ना। अभी हम लोग यही बोलेंगे कि यहाँ पे जो आज की मीटिंग थी, आज जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि वहाँ भी लोग थे, भीड़ आज के टाइम में इतनी आबादी है कि 25-50 लोग को जुटाना कोई बड़ी चीज़ कोई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आए थे ना, वो ब्राह्मण समाज के जो फाउंडर थे, जो पहला गठन हुआ था उसमें के जो फाउंडर कोर कमेटी के मेंबर थे आए थे। हाँ, और कुछ लोग अनुपस्थित थे, उन्होंने अपना स्वीकृति पत्र राइटिंग में लिख के दिया है कि आज की मीटिंग के साथ में आप लोगों के साथ में हम हैं और आज जो भी निर्णय होगा उसमें हम लोग साथ में हैं। और बाइलाज में भी ये कहा जाता है कि जो फाउंडर जिस टाइम जब ब्राह्मण समाज का गठन हुआ था उसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो ऐसा आज का मीटिंग पूरी तरह से वैध और प्रभावी है। और कहीं कोई देखिए, मीटिंग तो रोज़ कल भी कोई कर ले, उसका मतलब नहीं होता है। विषय वस्तु से लगाव करके और मुख्य लोगों को बुला करके, जो प्रभावी लोग हैं जिनका बाइलाज में नाम है, ऐसे लोगों को जो है ना बुलाया गया। तो आज का मीटिंग ये वैध है। और जैसा कि बताया गया है कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी को अध्यक्ष बनाया गया और उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और नई कार्यकारिणी बनेगी। और जो अपना परशुराम भगवान का जो है बताया कि पैसा लेंगे या ज़मीन, दोनों में है। ऑप्शन अधिकतर है कि पैसा ही मिलेगा क्योंकि विवादित चीज़ हो गया है। तो आज का यही था, इसी विषय पे चर्चा हुई और सभी लोगों ने पूर्णतः सहमति दिया और आगे ब्राह्मण समाज अच्छा हो, अधिक से अधिक लोग जुड़े। और आपने जैसा क्वेश्चन किया था कि जो वहाँ गए होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई देखो, आपको धोखे में गलत तरीके से बता करके क्या बोल करके लाया गया वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप सत्य के रास्ते में चलना चाहते हैं तो विमलेश तिवारी के साथ नहीं रहिए, क्योंकि अगर अपने साथ के लोगों को धोखा दे सकते हैं तो कल आपको भी धोखा दे देंगे। धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आप शामिल हुए थे, ब्राह्मण के समाज के द्वारा किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को जय श्री राम, जय परशुराम। आज एक आम सभा थी, वार्षिक सभा के रूप में रखा गया था। पिछले कुछ दिनों से जो इस संगठन में डिस्प्यूट चल रहा था, उसको लेकर के आम सहमति बनाने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। और जो फाउंडर मेंबर थे, उन लोगों ने कुछ बिंदु लिख करके लाए थे, जैसे जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनको पूर्ण रूप से अध्यक्ष के रूप में रखना, मंदिर के जमीन को लेकर के जो मैटर मुद्दा चल रहा था उस पर सहमति बनाना। तो सभी पे पूरे समाज ने अपनी सहमति दी है और आगे जो कार्यकारिणी गठन होगी, जीपी मिश्रा जी की अगुवाई में वो समिति काम करेगी और पूरा ब्राह्मण समाज उस समिति का सहयोग करेगा, ऐसा सबने बोला है। और हमें उम्मीद भी है कि ये ब्राह्मण समाज की जो समिति बनेगी वो आगे बहुत ही अच्छा कार्य करेगी और इसके लिए हम इस समिति को, इस कार्यकारिणी को शुभकामना देते हैं। जय श्री राम, जय परशुराम। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।